सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी साथियों को नमस्कार। अपन बात करेंगे राजस्थान के इतिहास विषय के ऊपर। इतिहास विषय में हमारे चल रहा है मारवाड़ का इतिहास, और मारवाड़ के इतिहास में चर्चा चल रही है हमारे आगे मोटा राजा उदय सिंह के बारे में। मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह चल रहा है। तो मोटा राजा उदय सिंह की बात करते हैं तो मोटा राजा उदय सिंह में सबसे पहले आता है कि इसे मोटा राजा की उपाधि किसने दी। तो पहले आ गई कि इसे मोटा राजा की उपाधि, कि ये उपाधि किसने दी थी, मोटा यानी उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी। तो उदय सिंह को उपाधि दी थी ये अकबर ने। किसने दी? अकबर। किसने दी? ये उपाधि दी थी अकबर ने। ठीक है, उपाधि हो गई मोटा राजा उदय सिंह को, उपाधि हो गई मोटा राजा की, मोटा होने के कारण, और उपाधि दी थी अकबर ने दी थी। ठीक है, अब आता है कि इसकी पुत्री का नाम क्या है। इसकी पुत्री कि जो मोटा राजा उदय सिंह है, इसकी पुत्री का नाम है मानी बाई। कौन सी बाई? मानी बाई। पुत्री का नाम कौन सी बाई है? तो मानी बाई है। और इस मानी बाई का विवाह तय होता है या विवाह होता है किसके साथ? जहांगीर के साथ। जहांगीर। किसका विवाह होता है? जहांगीर के साथ। विवाह किसका? जो विवाह होता है वो होता है जहांगीर के साथ। और इनसे उत्पन्न जो संतान होती है, जो पुत्र होता है, उसका नाम है खुर्रम। क्या नाम है? खुर्रम। पुत्र का नाम खुर्रम है। कि मानी, सबसे पहले बात करते हैं मोटा राजा उदय सिंह की, कि मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी। तो यह उपाधि दी थी अकबर ने। दूसरा प्रश्न आता है, किसी पुत्री का नाम मिलता है मानी बाई या मान बाई भी मिलता है, जिसका विवाह होता है अकबर के साथ यानी जहांगीर के साथ। अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ इसका विवाह होता है, और इनसे उत्पन्न जो संतान होती है, पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम रहता है खुर्रम। अब ये हो गया। अब एक क्वेश्चन यह बनता है कि इसे जो मानी बाई का विवाह होता है जहांगीर के साथ, तो अपन कह सकते हैं कि मारवाड़ का प्रथम मुगल राजपूत विवाह, मुगल राजपूत विवाह, कि मारवाड़ का प्रथम मुगल राजपूत विवाह कौन सा है? मारवाड़ का बोल रहा हूं कि मारवाड़ का प्रथम मुगल राजपूत विवाह कौन सा हो गया? तो ये हो गया मानी बाई का विवाह। दूसरा प्रश्न आता है, तो दूसरा आता है कि राजस्थान का प्रथम मुगल राजपूत विवाह कौन सा है? तो ये होगा राजस्थान, कि राजस्थान का प्रथम मुगल राजपूत विवाह, राजस्थान का प्रथम मुगल राजपूत विवाह कौन सा है? तो राजस्थान की बात करते हैं तो वो होता है हरकू बाई का। किसका? वो होता है हरकू बाई, कि हरकू बाई का विवाह होता है किसके साथ? वो होता है अकबर के साथ। हरकू बाई का विवाह होता है अकबर के साथ। ये हो गया राजस्थान का प्रथम मुगल राजपूत विवाह। यदि मारवाड़ क्षेत्र की बात करते हैं तो मारवाड़ का हो गया मानी बाई का विवाह, जो जहांगीर के साथ हुआ था। जोधपुर का हो गई मानी बाई। अब एक प्रश्न और आता है कि राजस्थान का, जो ये तो हो गया राजस्थान का प्रथम मुगल राजपूत विवाह, ये हो गया मारवाड़ का। अब तीसरा प्रश्न आता है कि अंतिम मुगल राजपूत विवाह कौन सा है? तो तीसरा आता है कि अंतिम, यहाँ लिख लेते हैं कि अंतिम मुगल राजपूत विवाह, अंतिम मुगल राजपूत विवाह कौन सा है? अंतिम, कि अंतिम। ये हो गया राजस्थान का प्रथम है तो अंतिम भी होगा। तो अंतिम की बात करते हैं तो अंतिम होता है अजीत सिंह की पुत्री, जिसका नाम है इंद्र कंवरी। क्या है? अजीत सिंह की पुत्री का नाम मिलता है इंद्र कंवरी। अजीत सिंह की पुत्री का नाम है इंद्र कंवरी, और इस इंद्र कंवरी का विवाह होता है फर्रुख सियार के साथ। किसके साथ? इसका जो विवाह होता है, इसका जो विवाह होता है वो होता है फर्रुख सियार के साथ। फर्रुख सियार के साथ होता है। ये हो गया अंतिम मुगल राजपूत विवाह।
सबसे पहले आ गया मोटा राजा उदय सिंह। उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी? तो ये उपाधि दी थी अकबर ने। दूसरा आता है कि इसकी पुत्री का नाम मिलता है मानी बाई। मानी बाई का विवाह होता है जहांगीर के साथ। इनसे जो उत्पन्न संतान होती है उसका नाम है खुर्रम। खुर्रम है, ठीक है, खुर्रम हो गया। इस कारण से अपन कह सकते हैं कि मारवाड़ का प्रथम मुगल राजपूत विवाह, ये मारवाड़ का हो गया तो राजस्थान का भी होगा। तो राजस्थान का प्रथम मुगल राजपूत विवाह कौन सा है? तो वो हो गया हरकू बाई का, जो अकबर के साथ हुआ था। और प्रथम हो गया तो अंतिम भी होगा। तो अंतिम मुगल राजपूत विवाह कौन सा है? तो अंतिम हो गया कि अजीत सिंह की पुत्री का नाम मिलता है इंद्र कंवरी या इंद्र कंवर मिलता है। उसका विवाह होता है फर्रुख सियार के साथ, जो होता है अंतिम मुगल राजपूत विवाह। ये हो गया मोटा राजा उदय सिंह। अब मोटा राजा उदय सिंह के बाद में जो अगला शासक आता है उसका नाम है सूर सिंह। सूर सिंह, सूर यानी सूर सिंह, सूर सिंह। ये हो गया मोटा राजा उदय सिंह। उसके बाद में जो अगला शासक आता है सूर सिंह आता है। अब सूर सिंह के बारे में बात करते हैं तो सूर सिंह के समकालीन मुगल बादशाह कौन से थे? यानी सूर सिंह की पहली बात करते हैं तो प्रथम पॉइंट आता है कि इसके समकालीन मुगल बादशाह, समकालीन मुगल बादशाह, समकालीन मुगल बादशाह कौन था? समकालीन मुगल बादशाह या दो बादशाहों के समकालीन कह सकते हैं। तो पहला तो हो गया अकबर, अकबर हो गया। कौन हो गया? अकबर हो गया। दूसरा कौन हो गया? दूसरा हो गया जहांगीर। कौन हो गया? जहांगीर। यानी सूर सिंह की बात करते हैं तो इसके समकालीन यानी किस किस मुगल बादशाह के समकालीन है सूर सिंह? तो पहला तो हो गया अकबर, दूसरा हो गया जहांगीर। और क्या होता है इसके बारे में? अगला पॉइंट आता है कि सूर सिंह ने जहांगीर के 10 वर्ष या 10 साल का शासन पूर्ण होने पर 2 हाथी भेंट करता है। तो लिख लेते हैं कि जहांगीर के 10 वर्ष का शासन पूर्ण होने पर, 10 वर्ष का शासन पूर्ण होने पर या पूरा होने पर, पूर्ण होने पर, कि जहांगीर का 10 वर्ष का शासन पूर्ण होने पर 2 हाथी भेंट करता है। 2 हाथी भेंट करता है। 2 हाथी भेंट करता है, ठीक है। पहले बात की कि सूर सिंह चल रहा है तो सूर सिंह के समकालीन मुगल बादशाह कौन से थे? तो पहला तो हो गया अकबर, दूसरा हो गया जहांगीर। जैसे सूर सिंह का शासनकाल चलता है उसके दौरान जब जहांगीर अपने 10 वर्ष का शासन पूर्ण कर लेता है तो सूर सिंह के द्वारा सप्रेम हाथी भेंट किए जाते हैं। कितने हाथी? 2 हाथी भेंट किए जाते हैं। पहले का नाम है रण रावत। पहले हाथी का नाम रण रावत है और दूसरे का नाम क्या है? श्रृंगार, फौज श्रृंगार। दूसरे हाथी का नाम है फौज श्रृंगार, ठीक है। 2 हाथी भेंट करता है। पहले का नाम रण रावत है, दूसरे का नाम फौज श्रृंगार है। और सूर सिंह के काल में क्या आता है? सूर सिंह ने क्या निर्माण कार्य करवाए? यदि निर्माण की बात करते हैं कि क्या क्या निर्माण कार्य करवाता है सूर सिंह, कि निर्माण कार्य क्या कराता है, तो इसने सूरज कुंड का निर्माण करवाया। किसका निर्माण कराया? पहला पॉइंट आ गया कि इसने सूरज कुंड, पहला पॉइंट है कि इसने सूरज कुंड का निर्माण करवाया। सूर सिंह ने निर्माण कार्य में पहला पॉइंट आ गया सूरज कुंड का निर्माण करवाया। दूसरा क्या कराता है? आता है सूर सागर तालाब का निर्माण कराता है। दूसरा कराता है सूर सागर कि सूर सागर तालाब का निर्माण कराता है। सूर सागर तालाब बना दिया। और तीसरा आता है कि मोती महल का निर्माण कराता है, कि मेहरानगढ़ में मोती महल का निर्माण करवाता है। पॉइंट आ गया चौथा आ गया कि रामेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया। रामेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण, रामेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाता। ये हो गए सूर सिंह के निर्माण कार्य। पहला वापस आते हैं कि सबसे पहले आ गया सूर सिंह 2 मुगल बादशाहों के समकालीन है। पहला आ गया अकबर, तो दूसरा कौन सा गिर आ गया? तो जहांगीर आ गया, ठीक है।
जहांगीर का जैसे ही 10 साल का शासन पूरा होता है उसके दौरान सूरसिंह के द्वारा 2 हाथी भेंट किए जाते हैं। पहले हाथी का नाम है रण रावत तथा दूसरे का नाम है फौज श्रृंगार। ठीक है, फौज श्रृंगार 2 हाथी भेंट कर दिए। उसके बाद आता है कि सूरसिंह ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए। तो निर्माण कार्य में आता है सूरज कुंड का निर्माण करवाया, दूसरा आता है सूर सागर तालाब का निर्माण करवाया, तीसरा आता है कि मोती महल का निर्माण कराया और चौथा आता है रामेश्वर महादेव का निर्माण, महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया। जिस भी के अंत में यदि ईश्वर आता है, रामेश्वर महादेव शीतलेश्वर महादेव कुछ भी आओ, जिसके लास्ट में यदि ईश्वर आ रहा है, जैसे इसमें आता है रामेश्वर ईश्वर आ रहा है, तो जितने भी जो ईश्वर आता है वो सभी महादेव के मंदिर है, भोलेनाथ के मंदिर है। ये हो गया रामेश्वर। तो रामेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया किसने? सूर सिंह ने। गज सिंह महाराजा गज सिंह। सूर सिंह के बाद में आता है महाराजा गज सिंह। अब गज सिंह की बात करते हैं तो गज सिंह के समकालीन कौन है? सबसे पहले तो गज में आ गया जय, जय से बन गया जहांगीर। कौन है समकालीन? तो समकालीन हो गया जहांगीर। ठीक है, जहांगीर समकालीन है। तो बात करते हैं कि महाराजा गज सिंह। गज सिंह इसके 2 दरबारी कवि आते हैं, 2 दरबारी कवि। कि दरबारी कवि कौन कौन से इसके? दरबारी कवि तो दरबारी कवि में सबसे पहले आता है हेमू। पहला आ गया हेमू। दूसरे का क्या नाम है? दूसरे का नाम है शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन शिवदास गार्डन। ठीक है, दरबारी कवि आ गए 2। पहले का नाम है हेमू, दूसरे का नाम है शिवदास गार्डन। और महाराजा की गज सिंह को जो महाराजा की उपाधि दी थी, कि जो महाराजा की उपाधि गज सिंह को महाराजा की उपाधि, किसको जो महाराजा की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? तो उपाधि दी थी जहांगीर ने। किसने दी? जहांगीर ने। जहांगीर कि जहांगीर ने दी थी इसे महाराजा की उपाधि। ये हो गया गज सिंह कि दरबारी कवि हेमू आ जाता है, दूसरा आ जाता है शिवदास गार्डन आ जाता है, और महाराजा की जो उपाधि मिलती है वो दी थी जहांगीर ने। अब आता है गज सिंह के 2 पुत्र। कि यदि पुत्र की बात करते हैं कि पुत्र कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले आता है अमर सिंह। कौन सा सिंह? अमर सिंह आता है। सबसे पहले आ गया अमर सिंह तथा दूसरे का नाम मिलता है अमर सिंह जसवंत सिंह। दूसरे का नाम है जसवंत सिंह। अमर सिंह हो गया, दूसरे का नाम हो गया जसवंत सिंह। अब बड़ा पुत्र है अमर सिंह, तो अमर सिंह शासक बनेगा, लेकिन अमर सिंह नहीं बनता है क्योंकि अमर सिंह गुस्सैलू प्रवृत्ति का था व्यक्ति, कि तुरंत ही गुस्सा आ जाता था। इस कारण गज सिंह ने अमर सिंह को शासक न बनाकर किसको शासक बनाया था? तो वो घोषित किया था जसवंत सिंह को। कि शासक बनाना घोषित किसे किया था? वो किया था जसवंत सिंह को। यदि जसवंत सिंह को शासक बनाएगा तो अमर सिंह नाराज होगा कि ना होगा? अमर सिंह नाराज होगा, और अमर सिंह नाराज होकर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? मुगल दरबार चला जाएगा। मुगल दरबार में इसके समय कौन है? तो इसके समय आ गया शाहजहां, कि शाहजहां की शरण में चला जाता है अमर सिंह। कि अमर सिंह चला जाता है शाहजहां की शरण में, कि अमर सिंह के समकालीन हो गया अब शाहजहां। ठीक है, शाहजहां कि शाहजहां हो गया, और ये चला जाता है किसकी शरण में? तो ये शरण में चला गया शाहजहां की शरण में। शाहजहां की शरण में जाता है तो शाहजहां के द्वारा अमर सिंह को नागौर का शासक बनाया जाता है। कहाँ का? नागौर का शासक। कि ये हो गया नागौर, और इस जो नागौर का जो शासक बनता है वो कौन सा सिंह बनता है? तो वो बनता है अमर सिंह बनता है। ठीक है, अमर सिंह चला जाता है शाहजहां की शरण में, और शाहजहां के द्वारा इसे नागौर का शासक बनाया जाता है। इन्हें बख्शी सलावत खां की हत्या की। कि बख्शी सलावत खां की हत्या किसने की? तो अमर सिंह को की थी। अमर सिंह को कटार का धनी कहते हैं, कटार का धनी। कि अमर सिंह को कहते हैं कटार का धनी। कटार का धनी हो गया अमर सिंह, और इसने बख्शी सलावत खां की हत्या की। यदि इसके चलते सलावत खां की हत्या क्यों की?
तो आता है कि अमर सिंह के समय एक युद्ध होता है। युद्ध का नाम क्या है कि जो युद्ध होता है, और युद्ध का नाम है मतीरे की राड़। मतीरे की राड़, ठीक है। राड़ का मतलब भी युद्ध ही होता है, ठीक है। मतीरे की राड़ होती है और किन किन के बीच होती है, तो एक तो आ जाता है नागौर, ठीक है, नागौर। और नागौर का इस समय तत्कालीन शासक था, वो था अमर सिंह। और एक होती है बीकानेर, किसके बीच, बीकानेर। तो बीकानेर का जो शासक था उसका नाम था करण सिंह, ठीक है। बीकानेर के शासक का नाम है करण सिंह, और नागौर के शासक का नाम कौन सा सिंह है, तो वो है अमर सिंह। नागौर का गांव पूछा जाए कि कौन से गांव का हुई थी राड़, तो वो हुई थी जाखणिया गांव। कौन सा गांव, जाखणिया गांव, कि जाखणिया गांव में हुई थी। बीकानेर का गांव पूछा जाए तो सेलुआ गांव में हुई थी, सेलुआ गांव। कौन सा गांव था, तो सेलुआ गांव में होते। इन दोनों के बीच में होता है युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, मतीरे की राड़ होती है। क्या होता है कि नागौर में रहता है मतीरा, कि मतीरा उगता है, जो बीज बोया जाता है वो बोया जाता है नागौर में बोया जाता है। लेकिन यहाँ सीमा पड़ती है बीकानेर की, ये मतीरा की बेल जाती है, यहाँ जाकर मतीरा लग जाता है बीकानेर में। पौधा लगा हुआ है नागौर में, और जो मतीरा लगा है वो लगा है बीकानेर में। जैसे ही बीकानेर का एक किसान आता है सेलुआ गांव का, और मतीरे को फोड़ के जैसे ही खाने लगता है, तो यहाँ का एक किसान रहता है यहाँ, वो इसे खाने नहीं देता है। तो यहाँ इनके बीच में जब राड़ होती है, तो वो राड़ चली जाती है सामंतों के पास। जब सामंतों से भी निपटारा नहीं होता है, तो यह चली जाती है राजा के पास। उस समय बीकानेर का तत्कालीन जो शासक था उसका नाम था करण सिंह था, और नागौर का कौन था, तो था अमर सिंह, ठीक है। अब जैसी सूचना मिलती है, अमर सिंह को सूचना मिलती है कि मतीरे की हो रही है राड़, तो अमर सिंह आना चाहेगा यहाँ राड़ में युद्ध करने, कि बीकानेर वाले नहीं मान रहे हैं, तो आना पड़ेगा अमर सिंह को। लेकिन अमर सिंह तो कहाँ बैठा है, अमर सिंह बैठा है दिल्ली। कहाँ बैठा है, अमर सिंह है दिल्ली। उस समय दिल्ली पे है अमर सिंह, और दिल्ली का जो बादशाह है उसका नाम है शाहजहाँ। यदि शाहजहाँ से मिलना है तो सबसे पहले बख्शी सलावत खां से मिलना पड़ेगा। यानी बख्शी सलावत को अपन कह सकते हैं पीए, पर्सनल असिस्टेंट। क्या कह सकते हैं, पर्सनल असिस्टेंट कह सकते हैं। कि यदि सलावत यानी शाहजहाँ से मिलना है तो पहले पीए से अनुमति लेनी होगी, और पीए आगे जाने देगा शाहजहाँ के पास। लेकिन पीए का जो खास मित्र था वो कौन सा सिंह था, तो वो था करण सिंह मित्र था। करण सिंह ने मना कर दिया कि अमर सिंह को मिलने नहीं देना। तो इस कारण ये मिलने, करण सिंह यानी अमर सिंह जाता है बख्शी के पास और कहता है कि मुझे बादशाह से मिलना है, लेकिन बख्शी मिलने नहीं दे रहा था। 3-4 बार प्रयास किया, फिर भी नहीं मिलने दिया। तो अमर सिंह वैसे भी गुस्सेलू प्रवृत्ति का था, तो इसने क्या किया, बख्शी तो इसे धक्का देके बख्शी के अंदर घुस जाता है दरबार में। तो बख्शी से कहता है कि गवार है क्या, अनपढ़ है क्या, ऐसा कहता है। तो अमर सिंह का जो दिमाग की खोपड़ी सटक जाती है, और बख्शी की गर्दन हटा देता है तलवार से, गर्दन काट देता है तलवार से। तो बख्शी की तलवार से काट के गर्दन, इस कारण इसे कटार का धनी कहा जाता है। किसे, अमर सिंह को कहते हैं। और अमर सिंह आ जाता है नागौर आता है। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, राड़ होती है, जिसे अपन कहते हैं इतिहास में मतीरे की राड़ कहते हैं। इस युद्ध में करण सिंह विजेता रहता है। कौन सा सिंह, कि बीकानेर का शासक करण सिंह विजेता रहता है। लेकिन कुछ गाइडों या कुछ किताबों में अमर सिंह को बताया गया, लेकिन प्रमाणित पुस्तकों में देखा जाए तो करण सिंह है, अमर सिंह नहीं है। तो हमें करण सिंह ही याद रखना है। अब जोधपुर का जो अगला शासक आता है उसका नाम है जसवंत सिंह, ठीक है। जोधपुर का जो अगला शासक है उसका नाम जसवंत सिंह है, ठीक है। अब जो जसवंत सिंह रहता है, तो जसवंत सिंह का पहले आता है जन्म, कि जन्म कब होता है। अब नागौर यानी जोधपुर का शासक अमर सिंह नहीं था, अमर सिंह तो नागौर का था। अब आते हैं अपन वापस जोधपुर पे। तो जोधपुर का जो शासक बनता है अगला, तो उसका नाम है जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह का जो जन्म होता है 1626 ईस्वी में, 1626 ईस्वी में इसका जन्म होता है। और जसवंत सिंह की जो दाइमा रहती है, कि जसवंत सिंह की दाइमा का नाम था
रूपाधाय, रूपाधाय, ठीक है। जसवंत सिंह की दाइमा का नाम रूपाधाय था और जसवंत सिंह का 1638 में राज्याभिषेक होता है। कि जसवंत सिंह का 1638 में, यानी अपन लिख सकते हैं कि इसका जो राज्याभिषेक, कि राज्याभिषेक कि जसवंत सिंह का राज्याभिषेक कब होता है? तो जसवंत सिंह का जो राज्याभिषेक होता है वो होता है 1638 में। 1638 में राज्याभिषेक होता है। कहाँ होता है? तो वो होता है आगरा में। कहाँ होता है? वो होता है आगरा में। आगरा में इसका राज्याभिषेक होता है। लेकिन राज्याभिषेक करता कौन है? तो राज्याभिषेक करता है शाहजहां करता है, शाहजहां करता है। शाहजहां के द्वारा इसे 4000 का जात, 4000 की जात प्लस सवार दी जाती है, यानी सवार का मनसब दिया जाता है, सवार का मनसब दिया जाता है। तो वापस बात करते हैं कि जसवंत सिंह का जो जन्म होता है वो होता है 1626 ईस्वी में होता है और इसकी जो दाइमा रहती है, दाइमा का नाम हो गया रूपाधाय। कौन सी दाई? रूपाधाय रहती है। और इसका जो राज्याभिषेक होता है वो होता है 1638 में होता है। कहाँ होता है? आगरा में होता है। किसके द्वारा होता है? तो शाहजहां के द्वारा होता है, शाहजहां के द्वारा होता है। और शाहजहां द्वारा इसे 4000 की जात और सवार का मनसब प्रदान किया जाता है। अब जसवंत सिंह का राज्याभिषेक हो जाता है 1638 में, लेकिन 1638 में होता है, जन्म होता है 26 में, मात्र 12-13 वर्ष का है। 12-13 वर्ष का व्यक्ति शासन नहीं कर सकता। जब ऐसी स्थिति में शासन नहीं कर पाता है तो यहाँ आसोज का ठाकुर रहता है। आसोज यानी जोधपुर में रहता है आसोज। तो आसोज का जो ठाकुर है, कि आसोज के जो ठाकुर का नाम मिलता है राज सिंह। कौन सा सिंह मिलता है? राज सिंह मिलता है। आसोज के ठाकुर का नाम कौन सा सिंह है? तो राज सिंह है। राज सिंह को यहाँ प्रशासक नियुक्त किया जाता है। राज सिंह यहाँ प्रशासक नियुक्त किया जाता है। और राज सिंह के बाद में जैसे ही जसवंत सिंह शासन करने के योग्य हो जाता है, यानी लगभग 1640 में, कि 1640 ईस्वी में जैसे ही शासन के योग्य हो जाता है तो इसका वापस जोधपुर का जो शासक बनेगा वो बनेगा 1640 में वापस जसवंत सिंह। 40 कि 1640 में जसवंत सिंह गद्दी संभालता है। जसवंत सिंह ने गद्दी संभाली। 1640 में जसवंत सिंह ने गद्दी संभाली। 40 में गद्दी संभाल लेता है जसवंत सिंह। अब इधर आ गया जसवंत सिंह, इधर है जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह के जो समकालीन कि इधर जसवंत सिंह आ गया और जसवंत सिंह के समकालीन कौन है? तो समकालीन आ गया शाहजहां। कौन आ गया? शाहजहां। समकालीन आ गया शाहजहां आ गया। अब जसवंत सिंह के समय यानी शाहजहां के समय इसके 4 पुत्र रहते। पुत्र, पहले का नाम है दारा, दूसरे का नाम है सुजा, दारा, सुजा, मुराद और चौथे का नाम कौन सा? जेब है, तो वो आ गया छोटा ही छोटा औरंगजेब। ये आ गया औरंगजेब। ठीक है, दारा, सुजा, मुराद और औरंगजेब। दारा, सुजा, मुराद, औरंगजेब, 4 पुत्र आ गए। अब चारों पुत्र में आपस में ही उत्तराधिकारी संघर्ष चलेगा। तो बात करते हैं जसवंत सिंह समकालीन रह गया शाहजहां के। तो शाहजहां के कहने पर दारा की मदद भी करेगा, कि दारा की मदद करेगा क्योंकि समकालीन रह गया। बड़े पुत्र की मदद करेगा कौन? जसवंत सिंह। तो दारा और औरंगजेब के मध्य पहला युद्ध कौन सा होता है? सबसे पहले तो इनके उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा है। अब औरंगजेब तो चाहता है कि मैं दिल्ली के गद्दी पर बैठूं, लेकिन दारा चाहता है कि मैं बैठूं। तो दोनों के बीच में युद्ध चलेगा। तो पहला युद्ध होगा ना दोनों के बीच, वो कौन सा होता है? वो होता है अप्रैल 1658 को। अप्रैल 1658 को होता है। युद्ध का नाम है धर्मत का युद्ध।
धर्मत का युद्ध होता है। अप्रैल 1658 को युद्ध होता है, युद्ध का नाम है धर्मत का युद्ध। धर्मत पड़ता है मध्य प्रदेश में। किस में पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और धर्मत का यदि वर्तमान नाम देखा जाए कि वर्तमान क्या नाम है वर्तमान में, तो इसका नाम है फतेहाबाद। फतेहाबाद, फतेहाबाद होता है कि अप्रैल 1658 को युद्ध होता है धर्मत का युद्ध। धर्मत पड़ता है मध्य प्रदेश में। किन किन के बीच में होता है? दारा और औरंगजेब के बीच में होता है। इस युद्ध में औरंगजेब विजय रहता है और दारा हार जाता है। दारा हार जाता है और दारा के साथ कौन हार जाता है? जसवंत सिंह हार जाता है। जैसे ही जसवंत सिंह हारता है तो जसवंत सिंह हारने के बाद जोधपुर चला जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग में चला जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग में जाता है तो रानी का नाम मिलता है महामाया। रानी का कौन सी नाम है? तो माया, महामाया नाम मिलता है। तो रानी महामाया ने जोधपुर दुर्ग यानी दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे बंद कर देती है कि क्षत्रिय या तो वीर गति को प्राप्त होकर आता है या विजयी होकर आता है, वापस युद्ध भूमि से लौटकर नहीं आता है। यह कहकर इसने दुर्ग के दरवाजे बंद कर देती है। अब आ गया कि पहला युद्ध में हार जाता है। कौन हार जाता है? दारा हार जाता है। अब इनका दूसरा युद्ध कराते हैं, वही होगा औरंगजेब और दारा के बीच में होंगे। 3 युद्ध होंगे, तो दूसरा युद्ध कराते हैं इनके बीच। अब इनका जो दूसरा युद्ध होता है दारा और औरंगजेब के बीच में, उसका नाम है सामूगढ़। दूसरा युद्ध आ गया सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध कब होता है? यह भी 1658 में होता है। कब होता है? 1658 में। 1658 में होता है, मई में होता है। ये मई 1658। इस युद्ध में भी दारा हार जाता है और औरंगजेब विजयी रहता है। इस युद्ध में भी विजयी कौन रहता है? औरंगजेब विजयी रहता है। इनके बाद एक तीसरा युद्ध और होता है दारा और औरंगजेब के बीच। तीसरा युद्ध का नाम है 1659 को। 1659 को होता है। युद्ध का नाम रहता है दोराई का युद्ध। दोराई युद्ध का नाम है दोराई का युद्ध। और दोराई पड़ती है तब्बीजी अजमेर में। कहाँ पड़ती है? तब्बीजी अजमेर में। ठीक है, पहला युद्ध हो गया। दूसरा कर दिया सामूगढ़ के युद्ध के बाद। सामूगढ़ पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये युद्ध होता है 1658 में। इस युद्ध में भी दारा हार जाता है और औरंगजेब विजय रहता है। फिर तीसरा युद्ध होता है इनके बीच, दोराई का युद्ध होता है। 1659 में होता है। दोराई पड़ती है तब्बीजी अजमेर में। जो बीज मसाला केंद्र है वो भी तब्बीजी अजमेर में ही है, तो तब्बीजी अजमेर में होता है। इस युद्ध में भी दारा हार जाता है और औरंगजेब इस युद्ध के बाद दारा की हत्या कर देता है। दारा की हत्या करके अपना राज्याभिषेक करवाता है। कौन करवाता है? औरंगजेब। कि किस युद्ध के बाद औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया? तो वो युद्ध है दोराई का युद्ध है, जो पड़ता है अजमेर में। 1659 को होता है। इस युद्ध में दारा की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब विजय रहता है। औरंगजेब के द्वारा राज्याभिषेक करवाया जाता है।